हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज में आज क्या चेंजेस आया है और उनके ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। और ये रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी पर्सन को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर, जिस पर्सन को लेके रीडिंग देखना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी राइट नाउ किस एनर्जी में हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव द टेम्पल पाथ, हैप्पी फैमिली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नंबर 12 एंड नंबर 4 व्यूवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। वो इनके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में जिसको लेके मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स and we have 2 of cups, page of pentacle, the hierophant. Okay, now we have 3 pages, ठीक है, and the 9 of sword। ठीक है, बॉटम से आ रहा है किंग ऑफ वेंड्स। ठीक है, बॉटम में रिवर्स में आया है किंग ऑफ वेंड्स। ओके, तो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी और आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। लेकिन सबसे पहले व्यूवर्स में एक बात आपको बता दूं, ठीक है, मे बी ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन किसी दूसरे पर्सन के, ठीक है, कोई अनदर पर्सन हो सकता है भाई एज अ थर्ड पार्टी, ये उसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन बहुत होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है भाई दूसरों से किसी से फ्लर्ट हो गया, मे बी आपके साथ में रिलेशनशिप है, फिर भी किसी और के साथ में अटैचमेंट है, किसी और के साथ में फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि गुमराह हो जाना है ना, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी के मोह जाल में फंस जाना, एक चक्रव्यूह में फंस जाना। आपके पर्सन का वैसा एटीट्यूड बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई मुझे तो ये करना है, बस वो करना है। ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा भाई आप लोगों के साथ में कि ये जो व्यक्ति होंगे, जिस पर्सन से आप डील कर रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ में ऐसा दिखा रहे होंगे जैसे आपकी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना खुले आम करना, कुछ ऐसा लोगों के साथ में हुआ होगा, मे बी हर एक के साथ में नहीं, बट ज़्यादातर एनर्जी गाइज मुझे ये नज़र आ रही है। इसीलिए सबसे पहले हमारे पास टेम्पल पाथ की एनर्जी आ रही है। अभी मैं बताऊंगी टेम्पल पाथ यहाँ पे क्या बता रहा है। सबसे पहले मैं पेज ऑफ कप्स को आपको बता देती हूँ कि पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्या लेके आ रहा है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। नंबर 111 हो सकता है आप लोगों को नज़र आ रहा हो, 111। ठीक है, 3 पेजेस है ना। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है। ओके, लगा ही था भाई ऐसा कुछ ही आएगा। ठीक है, ठीक है, अब मैंने जो बात बोली थी आपसे व्यूवर्स, ठीक है, मैंने बोला था ना किसी मोह जाल में हो सकते हैं भाई, किसी के पागलपन में हो सकते हैं आपके पर्सन। तो क्या हुआ है यहाँ पे आपके पर्सन का व्यूवर्स, वो मोह जाल, वो भ्रम या वो कन्फ्यूज़न कि भाई वो थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेहतर है, या इन्हें तो वही इंसान चाहिए, वही रिश्ता चाहिए, वही लोग चाहिए, आप नहीं चाहिए। तो हुआ क्या है,
आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे अवेकनिंग नज़र आ रही है मुझे सबसे पहले। और ये अवेकनिंग हो क्यों रही है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इनको गाइडेंस जैसे दी जा रही है, गाइड किया जा रहा है, ठीक है। टेम्पल पाथ की एनर्जी यहाँ पे बता के रही है जैसे सही रास्ता चुन लो, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे ये किसी भंवर में थे, किसी के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन इनको जैसे उससे निकाल के एक अवेकनिंग, एक सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और इनको बताया जा रहा है कि इनका जो आपको लेके जो देखने का नज़रिया था समवेयर दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। जबकि ये रिश्ता इनको ये दिखाया जा रहा है अब कि भाई ये जो रिश्ता है आपके साथ में इस पर्सन का, मे बी आप लोग फैमिली हो सकते हो, मैरिटल आप लोगों के बीच में रिश्ता हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर आपके साथ में इनका जो प्यार का रिश्ता हो वो एक प्रॉस्परस रिश्ता हो, ठीक है। तो मतलब क्या दिखाया जा रहा है इस पर्सन को ये दिखाया जा रहा है कि भाई तुम इस रास्ते पे चलो और यही रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तुम गलत रास्ते पे चल रहे थे, तुमने गलत रास्ता चुन लिया था। अगर ये पर्सन व्यूअर समवेयर कन्फ्यूज़न में थे, ठीक है, कि भाई इनके लिए क्या, इनको किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ अटैचमेंट था कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे क्लियर अप हो रही हैं। और ये न्यू विज़न की एनर्जी जो सबसे पहले आई ना वो इसीलिए आई है कि भाई ये जो व्यक्ति हैं इनका जो आपको लेके जो विज़न ब्लॉक हो गया था, है ना, जो देखने का नज़रिया आपको लेके ब्लॉक हो गया था, वो यहाँ पे ओपन अप हो रहा है। और जब ओपन अप हुआ व्यूअर्स, तब इस पर्सन को समझ में आया कि ये किसी गलत रिश्ते में बंधे हुए थे, ठीक है। ये किसी गलत राह पे चल रहे थे, इनका जो आपको लेके सोचना समझना था वो गलत था। तो आज अपने व्यूअर्स ये खुद के विज़न से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्या, जैसे इनको समवेयर पता चल चुका है कि ये रिश्ता ही आपके साथ में जो रिश्ता है इस पर्सन का वो ही सही है, ठीक है। तो समवेयर अगर देखा जाए व्यूअर्स, इस पर्सन को रिग्रेट बहुत है। ये जो व्यक्ति हैं ये मे बी बहुत, जिसे कहते हैं ना, अफसोस मनाना, रोना और अपने आप को बोलना कि यार ये मुझसे क्या हो गया है, ये मैंने क्या कर दिया है, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। तो ये समवेयर पछतावे की एनर्जी है, ठीक है। ये पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, क्योंकि हमारे पास मेजर अरकाना में देखो तो हेरियोफेंट आता है। और राशि व्यूअर्स अगर आप देखोगे ना तो राशि यहाँ पे हमारे पास सारी आ गई, ठीक है। चारों एलिमेंट है, कप, पेंटिकल, एरी, वो मतलब वेंट्स एंड स्वॉर्ड, सारी एनर्जी आ गई है। तो कोई भी राशि के व्यक्ति के लिए आप वैसे भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्या बता रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 2 ऑफ कप्स क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स को दे रहा है यहाँ पे इनके पार्टनर की तरफ से। मोरालिटी, देखो सबसे पहले क्या आ गया, मोरालिटी का कार्ड आ गया, इंटीग्रेशन एंड द सप्रेशन, ठीक है। बॉटम का कार्ड अगर आप देखोगे तो लवर्स। अब 2 ऑफ कप्स पे लवर्स का कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हो भाई कितनी बेहतरीन एनर्जी है। अब आपके पर्सन सबसे पहले आपसे क्या कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो मेरी जिम्मेदारी ना निभाने के लिए, मुझे माफ़ कर दो एक अंधापन दिखाने के लिए, जैसे कहते हैं ना रियलिटी को देख ही ना पाना, समझ ही ना पाना, सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल करना, आपके साथ में गलत व्यवहार करना, आपके प्यार को ना देख पाना, आपके प्यार का तिरस्कार करना। तो देखो सबसे पहले कितनी बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन का आज खुद का ही विज़न क्लियर हो रहा है। जो मैंने सबसे पहले बात की थी भाई, एक मोह जाल से बाहर निकल रहे हैं, तो वही आपके पर्सन की लाइफ में है। और ये अंदर ही अंदर व्यूवर्स, जैसे इनको उनकी अंतरात्मा का चोट रही है, इनको इनका जो इन्होंने आपके साथ में किया है वो उसका बोझ इस पर्सन को इस मतलब देखो क्या कर रहा है, ठीक है, सप्रेस कर रहा है, तड़पा रहा है, इस पर्सन को एहसास दिला रहा है कि आपने जो गलतियां की हैं ना वो आपके सर के ऊपर है इस समय, ठीक है। आप उनसे रिलीज़ नहीं हो सकते जब तक आप इन चीज़ों को बेहतर नहीं करोगे। क्या बेहतर नहीं करोगे, बेहतर करोगे जब तक ये रिश्ता, ठीक है। तो इनको व्यूवर्स आपसे जोड़ना है, इनको आपके साथ में रिलेशनशिप जो है वो बेहतर करने। कार्ड तो देखो व्यूवर्स सारे एक्सेलेंट आए हैं, मैं आपके लिए क्या बोलूँ। यहाँ पे तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है ना ये फटाफट से मतलब अपनी गलती को सुधारने की अब कोशिश करेंगे। आपके साथ में भी आपको मनाने की हो सकता है, भैया आपको धीरे धीरे आपको मनाएंगे, आपका गुस्सा कम करेंगे, ठीक है। वो आपके साथ में रिश्ते सुधारेंगे, आपको कॉल मैसेज वगैरह करने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्षमा मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो क्षमा मांगते हुए व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपसे, तो उनको लग रहा है कि भाई उनसे गलतियाँ हुई हैं और वो अब इस रिश्ते में आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स मुझे एक तो एनर्जी गाइज यहाँ पे क्लियरली मिल रही है कि क्या आपके कनेक्शन में यहाँ पे एक सही रास्ता इस पर्सन को दिखाया जा रहा है। दूसरा, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ एफर्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एफर्ट्स में देखते हैं क्या एफर्ट्स आ रहे हैं आपके लिए।
सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या लेके आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। वाओ, वी हैव अ पार्टिसिपेशन। आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल लेके आ रहा है एक ऐसा ऑफर, यानी आपका पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो ऐसा ऑफर लेके आ रहा है जो आपसे कहीं ना कहीं रिश्तों में जुड़ना दिखाता है। ठीक है, आपका साथ पाना दिखाता है, आपके साथ होना दिखाता है, आपकी लाइफ में एंट्री करना दिखाता है। तो ये व्यक्ति ला क्या रहे हैं आपके लिए? ये ला रहे हैं अपना साथ, अपना कमिटमेंट, अपना एक ऑफर ऐसा जो जो आपको ये फील कराएगा या फिर आपको ये बोलेगा ये पर्सन आके कि मुझे ये रिश्ता दे दो, मुझे अपना साथ दे दो। ठीक है, जैसे वो आपसे मांग रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता दे दो, मुझे एक मौका दे दो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी वो आपको मौका दे रहे हैं, मैं कहूँगी वो मौका मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि अवेकनिंग तो उसकी हुई है, उस इंसान की। ठीक है, उनको रियलाइजेशन हुआ है उनकी गलतियों का। ठीक है, तो माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, आपको थोड़ा ना मांगनी चाहिए। तो वो माफ़ी आपसे मांगेंगे। और यही व्यूवर्स यहाँ पे मैसेज यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये अपने अब इस रिश्ते में क्लैरिटी के साथ में, अपने सच्चे दिल के साथ में आपसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हैरियोफेंट यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं हैरियोफेंट यहाँ पे क्या मैसेज लेके आ रहा है। ऑर्डिनरीनेस, अलोननेस एंड द ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ अब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बहुत ही सिंपल सी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जैसे हर एक इंसान को चाहिए होती है। ठीक है, तो इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे वही मैंने बोला कि विज़न क्लियर हो रहा है और आपके साथ में ये रिश्ता बेहतर करने वाले हैं आपके पर्सन, क्योंकि किसी ने इनको ऐसा समझाया है या फिर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, कोई एंजल की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, मे बी कोई परिवार में कोई ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो समवेयर इनको समझा रहा हो, या फिर इनके आसपास कोई दोस्त हो सकता है, कोई पर्सन ऐसा कुछ ऐसा जो इन्होंने देखा है, समझा है, और इनको ये ऐसा एहसास दिलाया गया कि नहीं भाई यही इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम इसी इंसान के साथ में आगे बढ़ो, इसी में तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी है, इसी में तुम्हारे लिए सब कुछ है। जैसे कि अपने परिवार की सुनो। ठीक है, तो मे बी समवेयर आप उनकी फैमिली ही मुझे नज़र आ रहे हो ज़्यादातर लोगों में, जैसे कि आप उनकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर एक फैमिली का पार्ट हो सकते हो, या फिर मे बी आप लोगों को शादी करनी हो, कपल हो सकते हो। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई सही रास्ता चुनेंगे, अब गलत रास्ते पे इधर उधर जो भटक रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, जिस रास्ते पे चल के उन्होंने अपनी लाइफ में खुद भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करी, आपकी लाइफ में भी क्रिएट करी, अब वो उनसे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर ये तो चीज़ क्लियर है कि इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि यही रिश्ता इनके लिए हैप्पी फैमिली है। आपसे बढ़कर, आपसे बेहतर कोई और इंसान इनके लिए हो ही नहीं सकता, ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को डिवाइन जी क्लैरिफाई करें, ये क्या करने की सोच रहे हैं आप। पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड दोनों को क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल। पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड। ठीक है, सिंजोफेनिया, मास्टर, पोस्टपोनमेंट, अवेयरनेस। ठीक है, बॉटम से आता है चेंज। तो यहाँ पे बस देखो कार्ड भी क्या बता रहे हैं, मैंने बोला था ना किसी तरह के ये मतलब उसमें होंगे, मतलब मोह जाल में, भ्रम में, कंफ्यूजन में। ठीक है, मतलब अब आपको शायद दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इनको अवेकनिंग तो हो चुकी है। ठीक है, देखो हमारे पास कार्ड भी अवेयरनेस का आता है। तो ये दिखा रहा है व्यूवर्स कि अब आपके पर्सन को समझ में आ गया कि इन्होंने बहुत मतलब कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में बहुत डिले कर दी है, बहुत देर कर दी है, बट अब इनको ये क्विकली करना होगा। ठीक है, क्योंकि क्विकली चेंजेस लाने होंगे तभी कहीं ना कहीं आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ में बेहतर हो पाएगा। तो ये चेंज लाने वाली बात है, अब ये डिले करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये चाहती हैं बहुत जल्दी चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना जितना डिले करोगे उतनी चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी, उतना ही कहीं ना कहीं टाइम निकलता जाएगा। तो यहाँ पर मुझे व्यूवर्स आपके पर्सन एक डिसीजन को लेते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीजन ज़रूर ले रहे हैं, और डिसीजन है आपके साथ में रियूनियन और पैचअप का। ठीक है, तो सारे कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आए हैं। मैं कोई भी कार्ड ऐसा नहीं कहूँगी कि जहाँ पर आपके पर्सन का आपको लेके माइंड में डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिंजोफेनिया के साथ भी मास्टर की एनर्जी आगे जो डिस्ट्रैक्शन को क्लियर करती है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न को क्लियर करती है और इनको सही निर्णय लेना दिखाती है। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो आपके पास में आ ही रही है, आपके रिश्ते में हैप्पी फैमिली की एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, तो सब चीज़ें बेहतर ही होती हुई नज़र आ रही है। और आज मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी कार्ड लेती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या मैसेज है। ठीक है,
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस रिश्ते के लिए आपका क्या संदेश है, मेरे व्यूवर्स के लिए इनको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, आप इनको प्लीज़ बताएं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम। तो अपने सपनों को टूटने मत दो, अपनी उम्मीदों को टूटने मत दो, आपको सबसे पहले यही मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रीसियस ड्रीम। आप अपने ड्रीम के खुद ही गार्डियन हो। अगर आप ही अपने ड्रीम को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपनी चाहतों को संभाल के नहीं रखोगे, अगर आप ही उन पर भरोसा नहीं करोगे, आप ही उनसे अगर दामन छुड़ा लोगे, तो वो पूरे कैसे होंगे, ठीक है। उनको आप पूरा होता हुआ, साकार करता हुआ कैसे अपनी लाइफ में देखोगे। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल दे आर रेडी टू रिलीज देम। अपने दिल के पास में अपने जो भी ड्रीम्स हैं आपके, उन्हें संभाल के रखो। रिलीज़ तब करना जब वो कहीं ना कहीं रिलीज़ करने के लायक हो जाए, मतलब जब वो पूरे होने वाले होंगे ना, तब अपने आप ही वो उनको आपको फिर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, हैप्पी फैमिली का ये जो ड्रीम है आपका, जब ये पूरा हो जाएगा, फिर किस बात की टेंशन है। जब तक पूरे नहीं हो रहे तब तक उनको पकड़ के रखो, पूरे हो जाएं तो बस छोड़ देना। फिर तो जैसे कहते हैं ना, मन्नत पूरी हो जाती है तो हमें उनको फिर छोड़ना होता है, कुछ करना होता है उनके लिए, उनको लेट गो करना होता है। जैसे हम कोई रिचुअल करते हैं, तो जब तक वो रिचुअल पूरा ना हो तब तक आप उसको संभाल के रखो। जब वो रिचुअल पूरा हो जाए, वो मन्नत पूरी हो जाए, तो उस चीज़ को, जिसके थ्रू हमने वो चीज़ें करी हैं, उनको हम फिर रिलीज़ कर देते हैं। तो ये वही एनर्जी आपके लिए, ठीक है। सेलिब्रेशन इज़ कमिंग आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स भी जब आपको बोल रहे हैं सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आप इन चीज़ों को समझो, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं रियूनियन, ये कार्ड किस चीज़ को दिखा रहा है, जैसे कि सेलिब्रेट करना, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है, चीयर अप करना, एक दूसरे को वक्त बिताना, ठीक है, डांस वगैरह, इंजॉयमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। सेलिब्रेशन में हर वो चीज़ आ जाती है जिसको लेके आपके दिल को खुशी मिले, राहत मिले। और वही आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस एनर्जी को पाना चाहते हो तो इससे कनेक्टेड रहो, इसको लेट गो मत करो, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, इनर चाइल्ड। वाओ, यहाँ पे व्यूअर्स ये भी बोला जा रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, इनर चाइल्ड क्या होता है, जैसे हम जैसे दिल में बच्चे की तरह हम जैसे जियो, बस जैसे हम बच्चे किसी चीज़ को कुछ मांगते थे ना, तो वो चीज़ें पूरी होती थी, बस वैसे ही रहना कि अपने ज़्यादा सीरियस नहीं होना लाइफ को लेके। लाइफ तो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी होने वाली है, स्मूथ होने वाली है, तो प्लेफुल की एनर्जी में रहो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। हैव फन, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में जब आप खुशियाँ तलाशोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आसपास आप पाओगे कि हाँ भाई वो मेरे आसपास हो रही हैं, ठीक है। तो बस ये रहना है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना, बूढ़े वाली एनर्जी में मत आओ, ठीक है, कि सोच के अपनी लाइफ आधी ख़राब कर ली है ना, आपने सर के आधे बाल सफ़ेद कर लिए, ऐसा नहीं करना है। जस्ट इन्जॉय करो, चिल करो, यूनिवर्स आपके साथ में है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करो, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ओके। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, ओके। सो बाय, टेक केयर।